अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास के 8th के हवाले से ये लेक्चर है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है यू कैन नॉट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ वास्प स्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो गिव रीजंस, इसकी रीजंस हमने बतानी है। तो स्टूडेंट्स, जो वास्प स्टिंग होता है वो बेसिक होता है इस अपनी नेचर के अंदर, चूँकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेसिक नेचर के अंदर है। इसकी जो नेचर है वो बेसिक है। तो बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूँकि बेस है, तो बेस लगाने से उसका इफेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसकी यही रीज़न है। देयरफॉर अगर हमने उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें एसिड का सहारा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यू कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बी स्टिंग बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लगा के बी स्टिंग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो बी का जो स्टिंग होता है उसके अंदर एसिड होता है। चूँकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लगाएंगे जो कि बेसिक होता है नेचर के अंदर, तो वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है और करता भी है। तो यही इसका आंसर है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है जी? स्लेक लाइम है, और जो लाइम वाटर है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो स्टूडेंट्स, ये आप फिगर में देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एंटासिड्स आर यूज्ड टू ट्रीट डाइजेशन जस्टिफाई। तो एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स एसिड को रिड्यूस करने के लिए, अल्कलीज होती हैं वो एसिड्स को रिड्यूस करती हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है जो कि एक्सेस क्वांटिटी जो हमारे स्टोमक के अंदर एसिड की क्रिएट हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या जो हमारे पास मैदे की दवाइयाँ हैं उसके अंदर भी यही इस्तेमाल किया जाता है। हमारा मैदा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर ये ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस कर ले तो हमें इंडाइजेशन हो जाती है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या जो ऐसी दवाइयाँ हैं वो लेनी पड़ती हैं। तो एंटासिड की दवाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच एसिड एंड बेस यू वुड यूज़ टू मेक पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड को बनाने के लिए कौन सा एसिड और बेस आपको चाहिए? पोटाशियम क्लोराइड को बनाने के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। क्वेश्चन नंबर 5 है टूथपेस्ट और मेड स्लाइटली अल्कलाइन जस्टिफाई। टूथपेस्ट को अल्कलाइन बेसिक क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि जो हमारे खुराक जो हमारे दांतों के अंदर रह जाती है उससे एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो जो एसिड होता है वो हमारे जो दांत हैं उनको आस्ता आस्ता ख़त्म कर देता है। तो इसलिए उस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमने अल्कलाइन सॉल्यूशन लगाना पड़ता है। इसलिए टूथपेस्ट को अल्कलाइन बनाया जाता है कुछ अमाउंट के अंदर। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे दांतों की ये हाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव वैल्यू ऑफ मोर देन 7।